गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। संकल्प शक्ति की महिमा एवं गरिमा। इस प्रवचन में पिछली बार पूज्य गुरुदेव ने हमको समझाया था कि ऊंचा उठना है तो व्रतशील बने। संकल्प शक्ति का यदि आप विकास करना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चयी बनिए। छोटे छोटे से व्रतों को जीवन में लेके उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। इससे आपकी संकल्प शक्ति का विकास होगा। आइए अब जानते हैं इससे आगे। मित्रों, चाणक्य की बात आपको नहीं मालूम। चाणक्य ने निश्चय कर लिया था, बाल बिखेर दिए थे कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। ये अपने व्रत और प्रतिज्ञा याद रखने का एक प्रतीक है, सिंबल है। प्रतिज्ञा लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहिरंग अनुशासन भीतर लगा लें तो आदमी भूलता नहीं। इसीलिए कोई ना कोई अनुशासन लगा लें तो अच्छा है। जैसे एक बार हुआ, भगवान महावीर के पास एक बहेलिया गया। उसने कहा हमको दीक्षा लेनी है। तो भगवान ने कहा कि आपको गुरु दक्षिणा में अहिंसा का पालन करना पड़ेगा और मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा हम बहेलिए हैं, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। समझदार लोगों ने उसको सलाह दी कि कम से कम एक प्राणी को ना मारने का संकल्प तो ले ले, तो भी तेरी अहिंसा के व्रत का प्रारंभ मान लिया जाएगा। बहुत विचार करता रहा बहेलिया। फिर उसने एक जानवर को पाया जिसके ऊपर वो दया करने को तैयार हो गया और उसे ना मारने को तैयार हो गया। उस जानवर को नहीं मारूंगा, कभी नहीं मारूंगा, कौवे पर दया करूंगा। बस उसने संकल्प ले लिया, दीक्षा ले ली। बस रोज विचार करता रहा कौवे पर दया करनी चाहिए। कौवा बेचारा कितना निरीह होता है, उसको कष्ट नहीं देना चाहिए। उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, उसको भी तो भगवान ने रचा है। हम अपने छोटे से लोभ के लिए कौवे को कैसे मार डालें। बस ये विचार जब जड़ जमाता हुआ चला गया तो धीरे धीरे फिर ऐसा हो गया कि फिर वो सब प्राणियों पर दया करने लगा। अंततः वो जैन धर्म का एक बड़ा सिद्ध पुरुष हुआ। कैसे? दिशा जो मिल गई। छोड़ेंगे, करेंगे, बुरे कर्म छोड़ेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। इसके लिए मन कच्चा ना होने पाए और भूल भुलैया में ना पड़ने पाए। इसलिए कोई ना कोई संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अनुष्ठान में यही होता है। अनुष्ठान में जप की संख्या तो उतनी ही होती है, पर उसके साथ साथ व्रत और संकल्प लेने पड़ते हैं। काया का उपवास 1, ब्रह्मचर्य का 2, मौन का 3, जमीन पर सोने का 4, अपनी सेवाएं अपने आप करने का 5। क्या बात है! ये मनोबल बढ़ाने की प्रक्रियाएं हैं। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही संकल्प है। संकल्प को अगर आप जीवन में से निकाल दें फिर क्या काम बनेगा। आपको ध्यान होगा, राणा प्रताप ने ये निश्चय किया था कि वो थाली में भोजन नहीं करेंगे जब तक अपनी आज़ादी प्राप्त ना कर लेंगे। तब तक वो पत्तल में भोजन करेंगे। आपने कभी गाड़ी वाले लोहार देखे हैं? गाड़ी वाले लोहार अभी भी पत्तल में भोजन करते हैं, थाली में भोजन नहीं करते। अपने आप को राणा प्रताप का वंशज बतलाते हैं और ये कहते हैं कि जब राणा ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम घर में नहीं घुसेंगे, बाहर जंगल में घूमेंगे और पत्तल में भोजन करेंगे, ये उनका व्रत था। गाड़ी वाले लोहार यही करते पाए गए हैं। घर में अब नहीं रहेंगे, बाहर ही घूमते रहेंगे। आज़ादी नहीं मिली तो हम क्यों सुखों का भोग करेंगे। इस तरीके से संकल्प कर लेना, व्रत कर लेना कई बार बड़ा उपयोगी होता है। अनुष्ठान काल में नमक को त्याग करने वाली बात, शक्कर को त्याग करने वाली बात, हजामत ना बनाने वाली बात, चप्पल ना पहनने वाली बात, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आदमी के संकल्प बल को मजबूत करती हैं। आपको अपने संकल्प मजबूत बनाने चाहिए। संकल्प के लिए कई बातें हैं, कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो आदमी को संकल्प बल मजबूत बनाना चाहिए। संकल्प बल ना हो तब
हिम्मत ना हो तब फिर आदमी बेपैंदी के लोटे की तरह से इधर उधर भटकता रहता है। मनोबल बढ़ाने के लिए कोई न कोई संकल्प जीवन में रखना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने 33 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और ये कहा था कि हम ये निभाएंगे। इसे निभाने में मनोबल में कठिनाइयाँ जरूर रही होंगी दूसरों के तरीके से। शायद उनका भी मन कभी कभी भीतर भीतर डगमग करता रहा होगा, लेकिन उनके संकल्प ने कहा नहीं, हमने निश्चय कर लिया है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस तरीके से जब उनका संकल्प चला तो फिर वो निभा। भीतर की कमजोरियां उठी तो उनसे लड़ा गया। अगर संकल्प ना होता तब, व्रत नहीं लिया होता तब, निश्चय ना किया होता तब फिर संभव नहीं था। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी हो जाती है। आपको भी अपने मनोबल की वृद्धि के लिए आत्मानुशासन स्थापित करना चाहिए। आत्मानुशासन वो है जिसमें फिसलने वाली बरसात में पहाड़ पर चढ़ते समय लाठी लेकर लोग चलते हैं और उससे जहाँ फिसलन होती है अपने आप को बचा लेते हैं, उसका सहारा मिल जाता है। संकल्प बल लाठी के तरीके से है जो आपको गिरने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। मित्रों, शीरी फरियाद की बात सुनी होगी आपने। फरियाद को ये कहा गया था कि अगर वो शीरी से शादी करना चाहता है तो यहाँ से 32 मील लंबी दूरी को काट करके एक नहर बना करके लाए। पहाड़ पर ही तालाब था, ऊंचे पर। वो शहर से इतनी दूर था कि जिससे पानी के लिए बड़ी किल्लत रहती थी। राजा ने फरहाद से कहा कि यदि आप 32 मील लंबी नहर खोद करके यहाँ तक ला सके तो शीरी से शादी हो सकती है। उसने यही कहा, संकल्प लिया कि हम करेंगे या मरेंगे। ये निश्चय करके जब उसने इतना कर लिया हमको नहर खोदनी है तो वो कुल्हाड़ी और हथौड़ी लेकर चल पड़ा। उसने पहाड़ काटना शुरू कर दिया। बाहर के आदमी कुछ दिन मजाक करते रहे, कुछ माखौल उड़ाते रहे, कोई पागल कहता रहा, कोई बेवकूफ़ कहता रहा। लेकिन जब ये देखा कि इस आदमी ने ये निश्चय कर लिया है कि हम हर कीमत पर करके रहेंगे तो लोगों की सहानुभूति पैदा हुई। संकल्पवानों के प्रति सहानुभूति भी होती है। संकल्पवान सहानुभूति के अधिकारी होते हैं। जिसके पास संकल्प शक्ति नहीं वो मजाक के कारण बनते हैं, व्यंग और उपहास के कारण बनते हैं। इसलिए फरहाद को लोगों ने मदद की। लोग आए और स्वयं भी उसके साथ बैठकर कुल्हाड़ी और हथौड़ा चलाने लगे और नहर खोदने में मदद करने लगे। टाइम तो थोड़ा लग गया, लेकिन फरहाद ने नहर खोद करके और वहाँ तक ला करके रख दी जहाँ तक राजा ने बताई थी। आज के लिए इतना ही।